ये हमारी यूथ मीटिंग की तीसरी मीटिंग है। बीते 2 मीटिंग्स जो ही आप सब ने उसको अटेंड किया, उसमें आपने कुछ सीखा? क्या सीखा? मैं ये जानना मांगती हूँ कि आपने वचन के माध्यम से क्या आपको कुछ प्राप्त हुआ है? क्या आप उस वचन से आपको लगता है कि मैं इस वचन के द्वारा आशीषित हो रही हूँ, मैं इस वचन से आशीष पा रहा हूँ, मैं अपने जीवन में इन चीज़ों को सीख रहा हूँ? क्योंकि प्रभु आप सब में, आप जितने भी लोग बैठे हैं ना, परमेश्वर आप में से एक एक जन से पर्सनली बहुत प्यार करता है। और ये जो वचन यहाँ पर प्रचार हो रहा है, ये समझो परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक संदेश है जो प्रभु आज के समय में जवानों को सिखाना चाहते हैं। क्योंकि आज के इस फैशन में और ख़ासकर ये मोबाइल और इंस्टाग्राम के दौर में परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर की वचन की बातें जो है, आज की जनरेशन के दिमाग से ना उतर रही है। आज बच्चे मोबाइल में और फैशन में, टीवी में और संसार की बातों में इतने खोए हुए हैं कि वो ये नहीं जानते कि प्रभु उनसे कितना प्यार करते हैं। और वचन में परमेश्वर ने जिन चरित्रों का जिक्र कर रखा है, उन्हीं में से प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसी अभिषेक में आप में से किसी को परमेश्वर डैनियल बनाना चाहते हैं, किसी को यशायाह नबी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी को यहेजकेल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी को एस्तर के समान इस्तेमाल करना चाहते हैं। मगर अफसोस, क्योंकि हम उन बातों को नहीं जानते कि वो बातें, वो क्राइटेरिया या वो मापदंड क्या है जो मुझे उस अभिषेक तक पहुंचाएगा। कई बार मैं कई लोगों से बातचीत करती हूँ तो मुझसे यही कहते हैं कि मैं अपने जीवन में उस अभिषेक को, मुझे बाइबल का ये कैरेक्टर, फला कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में ये अभिषेक आए। आपको वो कैरेक्टर तो अच्छा लगता है, मगर उस कैरेक्टर में ऐसी क्या खूबी थी जो उसको वो अभिषेक मिला? अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन कोई गाड़ी खरीद कर लाता है जिसकी कीमत 1 करोड़ की है, अब हमें वो गाड़ी तो बहुत पसंद आ रही है, हम भी चाहते हैं कि हमारे पास भी वो गाड़ी हो। तो वो गाड़ी हम कब ले पाएंगे? जब हमारे पास उतनी कीमत होगी, तभी तो हम भी उस गाड़ी के मालिक बनेंगे। आज अगर हम बाइबल के उन कैरेक्टर्स का वो अभिषेक हम अपने जीवन में पाना चाहें, तो हमारे पास भी वो क्वालिटी, वो चरित्र होना चाहिए। एक बार की बात है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं इसी, ये जो नीचे कमरा है, मैं यहाँ पर लेटी हुई थी और मैं लेटे लेटे परमेश्वर की आत्मा से बात कर रही थी और मैं प्रभु से बोल रही थी कि प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मुझे कैथरीन कुलमन का अभिषेक मिले। कैथरीन कुलमन का नाम जानते हैं ना? उसका अभिषेक जानते हैं? मैं चाहती थी प्रभु आप मुझे कैथरीन कुलमन की तरह इस्तेमाल करो, मैं चाहती हूँ प्रभु। प्रभु के आत्मा ने मुझसे बोला, तुझे कैथरीन कुलमन का अभिषेक चाहिए? मैंने कहा हाँ प्रभु, मुझे अभिषेक चाहिए। प्रभु के आत्मा ने मुझसे बोला, तुझे पता है वो कुंवारी थी, वो आजीवन कुंवारी थी, उसने शादी नहीं करी क्योंकि मैंने उसके लिए वही बुलाहट रखी थी। तब मैंने प्रभु से कहा, नहीं प्रभु, मुझे तो शादी करनी है। मैंने कहा नहीं प्रभु, मुझे तो शादी करनी है। अब बताओ कीमत क्या थी उसकी? कुंवारापन। अब वो कीमत
मैंने देने के लिए मना कर दिया, तो उसकी कीमत तो हमें चुकानी चाहिए ना, जिस अभिषेक को हम पा रहे हैं। बाइबल के आप में से हो सकता है कोई कह चाह रहा हो, मुझे प्रभु आप डैनियल की तरह इस्तेमाल करो, प्रभु आप मुझे मूसा के तरह इस्तेमाल करो जो एक बड़ी भीड़ को लेकर चला, आप मुझे यूसुफ की तरह इस्तेमाल करो जो सपनों के अर्थ बताता था, जो मुझे सपनों के अर्थ बताता था। मगर ऐसा उन लोगों के जीवन में क्या था जिसके द्वारा परमेश्वर उन्हें इस तरह से इस्तेमाल करता था, उस अभिषेक में लेकर चलता था। अगर तिमुथियुस की किताब पहला तिमुथियुस और उसका 4 अध्याय को निकाले तो वहां पर लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हालेलुया। क्या लिखा है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। अब ये जो जवानी आती है, जब बच्चे जवान होते हैं, जब तक बच्चे होते हैं तब तक तो बहुत अच्छे होते हैं, है ना। उनकी बातें बहुत अच्छी होती है, उनकी शरारतें बहुत अच्छी होती है, उनकी ऐसी संगति भी नहीं होती, वो आज्ञाकारी भी होते हैं। तो जब हम बच्चे होते हैं, बच्चे जब तक होते हैं तब हमारा जीवन जो होता है एक अलग ही जीवन होता है, कोई टेंशन नहीं होती। कोई माँ बाप को भी पता होता है कि मेरा बच्चा जो है ना किसी गलत संगति में नहीं है, इसका व्यवहार गलत नहीं है, इसका आचरण गलत नहीं है, अभी इसके अंदर वो गलत आदतें भी नहीं है। माता पिता बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं। मगर जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं, आते हैं वो 14 साल में, 15 साल में, 16 साल में आते हैं, बढ़ रहे होते हैं, तब माता पिता की टेंशन बढ़ने लगती है। क्योंकि जैसे ही हम टीनेज में कदम रखते हैं तब हमारा व्यवहार में एक चेंज आने लगता है, हमारी सोच में चेंज आने लगता है, हमारे बोलचाल में चेंज आने लगता है। तब घर वाले भी बोलते, अब पहले ऐसा नहीं बोलता था, अब कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा है, पहले बाहर भी नहीं घूमता था, अब ज़्यादा ही बाहर घूमने लगा है, अब इसके दोस्त, इसके फ्रेंड भी ज़्यादा बनने लग गए हैं। जब बच्चे थे तो फ़ोन में सिर्फ मोबाइल में कार्टून चलाते थे, अब बड़े हो गए हैं, जब बड़े हो जाने लगते हैं तो अब चेंज हो जाती है पसंद। अब क्या चलाने लगे? नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, अब चैटिश भी शुरू हो जाती है ना। धीरे धीरे बचपन से लेकर जब हम जवानी में आते हैं ना, तब हमारा आचरण, हमारे व्यवहार, हमारी हरकतें ऐसी होने लगती है कि लोग हमें जज करने लगते हैं। लोग कहते हैं कि अरे उसका तो आचरण ठीक नहीं है, उसका चाल चलन भी ठीक नहीं है। खुद आप भी बहुत से लोगों के बारे में ऐसे ही स्टेटमेंट देते होंगे, अरे उसका तो बोलना, उसे तो बोलने की भी तमीज़ नहीं है, उसका तो चाल चलन भी ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ऐसा नहीं है। बोलते हैं, हम खुद दूसरों के बारे में बोलते हैं। मगर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ, तुच्छ मतलब गिरावा, अंडर एस्टिमेट ना करे। क्योंकि जब हम जवान होते हैं ना, तब लोग हमें जिन चीज़ों से मापते हैं, किन चीज़ों से मापते हैं, वह आगे लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। काजल पढ़ो, पहला तिमुथियुस 4:12-13। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हाँ जी, क्या लिखा है? कोई तेरी जवानी को, यानी जब तुम जवान हो, जब तुम जवानी में कदम रखना शुरू करो, तब तुम्हें क्या करना है? वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है। क्या बनना है? आदर्श, आइडल। इंग्लिश में बोलो तो पैटर्न,
पैटर्न मतलब नमूना। जैसे अगर हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो अगर हम कोई पीस काटते हैं तो हम पहले उसका पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न बनाकर रख लेते हैं और उसी के आधार पर सारे जो भी माल होता है उसी के आधार पर बनाया जाता है। प्रभु का वचन भी हमें ऐसे ही बोल रहा है कि तुम्हें अपने लिए एक संसार के सामने एक ऐसा आदर्श बनना है। लोगों के लिए हमें एक आइडल बनना है, मगर होता उल्टा है। आजकल के जो जवान बच्चे हैं वो खुद तो आदर्श बन नहीं रहे, मगर दूसरों को अपना आदर्श मानकर चल रहे हैं। कोई किसी एक्टर को, कोई सेलिब्रिटी को, कोई किसी को अपना आदर्श मानकर चल रहा है। उसकी तरह कपड़े पहनना, उसकी तरह बात बनाना, उसी की तरह बोलना, उसी की तरह काम करना। मगर वचन क्या कह रहा है कि तुम आदर्श बनो, तुम एक आइडल बनो, तुम एक आइडल बनो ताकि लोग तुम्हें देखें, तुम एक आइडल बन जाओ। आजकल टीवी में इंडियन आइडल का शौक चढ़ा हुआ है, तो लोग इंडियन आइडल बनने की कोशिश करते हैं। यहां प्रभु कह रहा है तुम एक मसीह के आइडल बन जाओ। मगर हम आइडल बनेंगे कैसे? जब हमारे जीवन में बातें जो परमेश्वर के वचन में बताई है, वचन में चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता, जब हमारे जीवन में ये 5 बातें पाई जाएंगी। 5 बातें। हम कब आदर्श बनेंगे? आज हम जब परमेश्वर के वचन करते हैं तब बाइबल के इन चरित्रों का हम उदाहरण देते हैं। जब हमारे जीवन में ये पाएंगे तब आपका भी उदाहरण दिया जाएगा। ये लोग अपना वो अभिषेक कैरी करके चलते थे। मैंने आपको बीते वचन में, बीते 2 बार जो मीटिंग हुई थी, आपको उस समय बताया था डैनियल के बारे में, डैनियल के जीवन के बारे में, कि जब नबूकदनेस्सर ने बंधुआई में वो आया था, तब वचन में लिखा है तब उसने अपने मन में ठान लिया था कि मैं नबूकदनेस्सर का महल का भोजन करके अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। तब आप मेरे को बताया था कि डैनियल ने उस समय अपने मन में ठान लिया था कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। आज आप भी उस स्टेज पर हो, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए जवानों को ढूंढता है। मैं आपको बार बार ये बोल रही हूं, अगर आप बाइबल के कैरेक्टर्स को देखेंगे ना तो वो जवानी में ही चुने गए। आज मैं यिर्मयाह के बारे में पढ़ रही थी। यिर्मयाह नबी कौन सी उम्र में भविष्यवक्ता चुना गया? 20 साल की उम्र में। परमेश्वर ने किन किन लोगों को? सुलेमान को 12 साल की उम्र में राजा बनाया। परमेश्वर तो इसी उम्र को ही तो चाहता है, वो इसी उम्र में से निकालता है अपने लिए उन लोगों को। मगर कब? जब इस उम्र के बच्चों के अंदर जब वो ठान लेते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा भी ढूंढता है कि आज इनमें से कितने हैं जिन्होंने अपने मन में इस बात को ठान लिया है कि अब मैं अपने आप को इस संसार की बातों से अशुद्ध नहीं करूंगा या करूंगी। 5 बातें परमेश्वर के वचन में बताई गई हैं। 5 बातें। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहला आदर्श हमें किस में बनना है? वचन। इंग्लिश में ट्रांसलेशन है स्पीच। स्पीच यानी बोलने में। यहां पर आप सोच रहे ये वचन तो सेकेंडरी है, मगर ये वचन में तो आप तब आदर्श बनोगे जब आप बोलने में आदर्श। मगर आज हम बोलते कैसा हैं? आप जरा अपनी जितने भी जवान हैं, जवान बच्चे हैं, जवान लड़के लड़कियां हैं, उनकी बातचीत कैसी होती है? कैसी होती है? विश्वासी हो, आप तो विश्वासी हो, अच्छे बच्चे हो, हैं? संसार की बात करो ना तो आधी से ज्यादा तो गाली होती है
कई बार तो विश्वासियों के मुंह में भी क्या होता है, गालियां होती है, वल्गर लैंग्वेज होता है, जिसे हम बोलते हैं फिल्दी लैंग्वेज, फिल्दी गंदी लैंग्वेज, और उसे हम अपनी शान समझते हैं। भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करना अपनी लैंग्वेज में। आज कितने ही मसीह लोग, मसीह बच्चे, मसीह जवान लोग, संसार के तो लोग हैं ही हैं, उनकी अगर आप चैट में भी पढ़ोगे ना, तो चैट में भी शॉर्टकट में तो वो अब शब्दों को लिखा हुआ होता है जिसे से वही समझ सकते हैं, और उसमें ऊपर से आजकल वो क्या अजीब अजीब सितारे, वो इमोजीज लगाकर भेजते हैं अब शब्दों में, उसे वो अपनी शान समझते हैं। आप सोचो, परमेश्वर का वचन ऐसे जवानों को ढूंढ रहा है। प्रभु का वचन कह रहा है तुम आदर्श बनो, क्योंकि तुम्हारे शब्द, तुम्हारा बोलना आपको मेकअप करता है, आपको बनाता है, आपको सुंदर दिखाता है। आपके शब्द, आप आने से पहले, कहीं जाने से पहले अपना मेकअप करते हो ना, आपके शब्द आपके फ्यूचर को मेकअप करता है। आप सोच रहे हो कि मैं तो ये जो भी शब्द इस्तेमाल करती हूँ दूसरों के लिए करते हैं, मैं तो किसी को, मैं तो अपने को तो आशीष देती हूँ। कई बार हम दूसरों के लिए इतने बोलना चाहिए इर्रिस्पेक्टफुल, मतलब जिसमें हमारे शब्दों में आदर नहीं होता दूसरों के लिए। सामने से मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो सामने तो बहुत आदर से रिस्पेक्टफुली पेश आते हैं, मगर पीछे उनके लिए वो कुछ और ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अपने क्षेत्र का प्रचारक हो, पास्टर हो, या अपने टीचर हो, या कोई भी हो, या अपने परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो। हम दूसरों के लिए अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। वचन क्या कह रहा है कि तुम उसमें, स्पीच में, बोलने में, वचन में अपने लिए एक आदर्श बनो। नीति वचन की किताब और उसका 13 अध्याय और उसका 3 पद क्या कहता है? आज हम बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। जब बोलना होता है तो मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं, गुस्से में जब ऐसे शब्द निकलते हैं जैसे मानो उल्टी आ रही है, उल्टी करनी हो बोलते समय। क्या है? जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। हाँ जी, जो गाल बजाता है यानी जो व्यक्ति, जो लड़का, जो लड़की, जो जवान अपने मुंह की चौकसी कर रहा है, कुछ भी बोलने से पहले। चौकसी का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना पहरा देना। चौकसी मतलब किसी चीज के पहरा वो करना, चौकीदारी एक वर्ड होगा ना, किसी हम उसकी चौकसी कर रहे हैं, हम उसका वॉच कर रहे हैं, है ना। बोलने से पहले, क्या हम बोलने से पहले अपने मुंह की चौकसी करते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं? या सिर्फ बोलने से मतलब है, मैं बहुत से अगर मैं कहूं तो मैं अपने ही चर्च के कितने ही ऐसे बच्चों को देखती हूं, बहुत से बच्चों की बातें सामने आती हैं कि सामने तो वो कितने हम्बल होते हैं, सामने तो समझो झाऊ चूहे की तरह यूं सर झुकाकर, मगर पीछे वो क्या है? उनके जुबान से गंध निकलता है, सुनने में आता है। आप अपने प्रचारक, अपने पास्टर के आगे अगर हम्बल बन रहे हैं, वो आपको कोई रिवार्ड नहीं देगा, मगर अगर आप पीछे हम्बल बन रहे हैं ना, तो प्रभु की आत्मा आपको रिवॉर्ड देती है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो स्वर्ग में बैठा हुआ, उसकी पलकें हमें हर पल जांचती है, चेक कर रही है। वो ये नहीं देख रहा कि आप कलीसिया में कैसे बैठे हो, वो ये देख रहा है कि आप संसार में किस तरीके से व्यवहार कर रहे हो। आप घर में, परिवार में, आप अपने वर्क प्लेस में, आप लोगों के बीच में कैसा व्यवहार कर रहे हो, आप कैसे पेश आ रहे हो दूसरों के साथ में। आगे क्या लिखा है? तू वचन में
और चाल चलन में, ऊपर वर्ड क्या लिखा है, एक वचन और चाल चलन। सेकंड नंबर क्या आता है, चाल चलन। चाल चलन मतलब एटीट्यूड, कंडक्ट, व्यवहार। हमें किस में आदर्श बनना है, व्यवहार में। आज हमारा व्यवहार कैसा है, हम सामने कितने हम्बल बन जाते हैं। हम चर्च में आते हैं, हम आंखें बंद करके ऐसी आराधना करते हैं कि बस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा होता है, हाँ? और बाहर निकलते ही किससे मिलन कर रहे होते हैं, बाहर किससे मिलन होता है, चर्च में तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है, बाहर किसी और से मिलन हो रहा होता है। प्रभु देखते हैं ये सब व्यवहार, कंडक्ट, बोलचाल, आचरण, आपका उठना बैठना, आपका हर चीज। पतरस क्या कहता है, पतरस को अगर आप निकालेंगे, पतरस क्या बोलता है, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। अब आप सोचो, प्रभु का वचन आपको क्या कह रहा है, आप क्या हो, तुम चुना हुआ वंश। चुना हुआ वंश यानी एक चुनी हुई जाति, राजपदधारी, रॉयल प्रीस्टहुड। राजपदधारी समझते हो आप, रॉयल घराने के हो आप। पहले संसार में तो जो थे सो थे। संसार में आप चाहे टपोरी थे, लफंगे थे, आवारा थे, चरित्रहीन थे, बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, जो करते थे। मगर अब आप क्या हो, रॉयल घराने से क्या हो आप, राजपदधारी। अब प्रभु में आकर आप कौन से घराने से जुड़ गए हो, यानी परमेश्वर ने जब हमें गोद ले लिया, अगर प्रभु ने आपको गोद लिया तो अब आप जिस जीवन में आप थे, क्या अब आप उस जीवन में रहे, आप क्या हो, रॉयल प्रीस्टहुड फैमिली, राजपदधारी लोग। अब मुझे बताओ, जो राजा लोग होते हैं, राज घराने के लोग, उनका उठना बैठना, बोलना, चलना कैसा होता है, राजकुमारियां, राजकुमार कैसे व्यवहार करते, कैसे पेश आते हैं, अबे तबे हैं, और भाई क्या चल रहा है आजकल, ऐसे कैसे आते हैं, कैसे बोलते हैं वो। उनका उठना बैठने में क्या होता है, नजाकत होती है, एटीट्यूड होता है। वो वाला एटीट्यूड नहीं जो आप स्टाइल मारते हो, वो वाला एटीट्यूड नहीं होता है। उनकी में एक रॉयल एटीट्यूड होता है, जिसे देखकर उनका उठना, उनका बैठना, उनका बात करना, क्योंकि जब वो बात करते हैं राजघराने के लोग, तो वो जैसे हम करते हैं, मतलब संसार के लोग या आप जैसा बाहर करते हो, हैं, अपनी लैंग्वेज में बात करते हो, वैसी लैंग्वेज में बात नहीं करते। वो रिस्पेक्ट देते हैं और रिस्पेक्ट लेते हैं दूसरों को भी। आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा ना, राजा लोग कैसे बात करते हैं, कैसे पेश आते हैं राजा लोग। प्रभु का वचन हमें उसी घराने से जोड़ रहा है। मगर आज की जनरेशन, अब राजा लोग कपड़े भी कैसे पहनते हैं, यहां से फटी हुई जीन है, और ये छोटे छोटे राजकुमारियां ऐसे ही कपड़े पहनेंगी ना, हाँ जी, क्रॉप टॉप, जो हाथ भी उठाओ तो टॉप भी ऊपर चला जाए। राजकुमारियां तो ऐसे कपड़े पहनती हैं। अब भाई मसीह की राजकुमारियां ऐसे पहन रही हैं। आजकल की राजकुमारियां कैसे कपड़े पहनती हैं। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, हम क्या हैं, राजपद याजकों का समाज, और क्या आगे क्या लिखा है, और परमेश्वर की निज प्रजा, अ स्पेशल पीपल फॉर गॉड्स ऑन पोजेशन। हम स्पेशल लोग हैं। हम कौन से लोग हैं, स्पेशल।
आप में से एक एक जन क्या हो? स्पेशल। अब आप सोचो, अगर आप स्पेशल हो, आप राजाओं के घराने के हो, रॉयल प्रीस्टहुड फैमिली हो, आप चुना हुआ वंश हो, चुना हुआ समाज हो, तो क्या आप में और संसार में कुछ फर्क होना चाहिए? होना चाहिए। तो क्या आज हमें यह शोभा देता है कि जैसे संसार के लोग रील्स बना रहे होते हैं, मैं पता है कई बार मसीही लोगों की रील्स देखती हूं, हैरान होती हूं। कई तो मसीह गानों में ही डांस कर रहे होते हैं, मतलब उनके अंदर का जो डांसर होता है कहाँ निकाले? चलो रील बनाते हैं, मसीह गानों में ही निकाल लेते हैं। आप ये बताओ, राजकुमारी हुआ, क्या राजकुमारी को यह शोभा देगा? अब आप खुद बताओ, क्या ऐसा जीवन परमेश्वर, क्या दिखावे का परमेश्वर है कि आप दिखावा करो? मैं नहीं समझती। प्रभु को तो कह रहा है, हम तो राजपदधारी लोग हैं, रॉयल घराने के हैं। आप जो पहले थे सो थे, अब तो राजकुमारियों की तरह ट्रीट करो, पेश आओ। अब ये मत करना कि कल से नखरे दिखाओ चर्च में ही आने में, है? पहला वचन जब था तो एक बहन ने अपने बेटे से पूछा, आज क्या वचन था? दीदी ने बड़ा अच्छा प्रचार किया, ज़ैलिका है। घर जाके उन्होंने ज़ैलिका को ही बता दिया। अब वो मेरे एक ने पूछा, दीदी आपने क्या प्रचार कर दिया? मेरा बेटा तो ज़ैलिका ही कर रहा है। मैंने कहा मतलब पूरे वचन में उसे ज़ैलिका ही समझ आया, पूरा वचन समझ नहीं आया। अब कहीं ऐसा मत कर देना कि चर्च में ही सारे नखरे दिखाओ। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा आचरण, हमारा बोलना, हम एक आदर्श बने। क्योंकि परमेश्वर ने अगर डैनियल को चुना, प्रभु ने अगर यशायाह नबी को चुना, परमेश्वर ने अगर सुलेमान को चुना, तो उनके अंदर ये बातें थी। वो पीठ पीछे गप्पे नहीं ठोकते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, वो गोलियां नहीं देते थे। वचन में लिखा है, जैसा उसने मन में ठान लिया था कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, तो उसने नबूकदनेस्सर के उस अशुद्ध भोजन में से खाना स्वीकार नहीं किया कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा ऐसा भोजन खाकर। उसने मन में ठाना कि ये चीज मुझे अपवित्र कर रही है, इसलिए मैं ऐसा भोजन ही ना खाऊं जो मुझे अपवित्र करे। उसने उबला हुआ खाया, उसने एक सादा जीवन जिया। वो बात जो आपको अशुद्ध कर रही है उसे निकालो और एक सादा जीवन जियो। अगर हमने आज अपने शब्दों को नहीं संभाला तो ये बातें, ये चीजें हमारे लिए आगे चलकर मुसीबत ले आएंगी। क्योंकि अंत के समय में प्रभु के वचन में क्या लिखा है, वो हमारे मुंह के बोले हुए वचनों के द्वारा हमारा न्याय करेगा। न्याय करेगा वो इन बातों का। अगर हमने ध्यान नहीं दिया, हम सोच रहे हैं जो जैसा बोला जा रहा है, जो मुंह में आता है, ये समय है। मत्ती की किताब उसका 12 में क्या लिखा है, वो अंत के समय में क्या करेगा, न्याय करेगा। 12:36। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। हाँ जी, वचन क्या कह रहा है, ये यीशु मसीह ने बोला है, जो जो निकम्मी बातें। यहां तो निकम्मी बातें हैं, मगर इंग्लिश में बताया गया है यूजलेस, केयरलेसली,
जो शब्द हम बेकार के, बेपरवाह से, बेकार की बातें जो बोल जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं हो, वचन बताता है समय के अनुसार समय पर बोला गया वचन ही बोले। जो बेकार के फालतू लपड़ धपड़ ऊट पटांग, हंसना, मजाक उड़ाना, झूठ बोलना, गाली देना और बुराइयां करना, इन सब बातों का न्याय होगा अंत के समय में। वचन में लिखा है जो जो निकम्मी बातें बोली जाएंगी। तीसरी चीज क्या आती है? पहला है कि हमें अपने वचन में आदर्श बनना है, बोलने में। दूसरा, हमें अपने चाल चलन में, व्यवहार में। तीसरा, हमें किस में आदर्श बनना है? प्रेम में। कौन से वाला प्रेम? अब वो वाले प्रेम में मत चले जाना कि अब मैं आदर्श बनूंगी, एक से किया तो उसी से निभाऊंगी, हैं? यहां पर उस वाले आदर्श में नहीं बनना है, ठीक है? हमें प्रेम में बनना है। वो प्रेम, यहां पर परमेश्वर का वचन जो जिस प्रेम की बात बोल रहा है, प्रेम भी अलग अलग तरीके का होता है। एक प्रेम होता है, इसे वैसे सबसे निम्न प्रेम समझा जाता है, वो होता है प्रेमी प्रेमिका का निम्न, इंफीरियर प्रेम कहते हैं उसे, सबसे इंफीरियर, नीचे के स्तर में। फिर आता है एक प्यार जो दोस्तों के बीच में होता है, मित्रों के बीच में होता है। दूसरा प्यार आता है बहन भाई का प्यार, जो भाईचारे का प्यार होता है। फोर्थ में आता है वो प्रेम जो माता पिता बच्चे से करते हैं, जिनके अंदर भावना, माताएं, फीलिंग्स होती है, पेरेंटल फीलिंग होती है, भावनाएं होती हैं, वो वाला प्यार। और यहाँ पर 5th नंबर पे आता है सबसे ऊंचा प्यार माना जाता है अगापे प्रेम, यानी ईश्वरीय, गॉडली लव। यहाँ पर उस प्रेम की बात हो रही है कि उस प्रेम में आपको आदर्श बनना है, यानी हमारा प्यार हम जो परमेश्वर से करते हैं। कुरिन्थियों की किताब में क्या बोला गया है? पहला कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय, और अगर हम उसका 1 से 3 भी पढ़ते हैं, क्या लिखा है? यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हाँ जी, हालेलुया। प्रेम की तो पूरी एक लंबी लिस्ट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मगर क्या कह रहा है कुरिन्थियों कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों, मनुष्य की लैंग्वेज यानी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, कोरियन, ये सारी भाषाएं बोल लूं और स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलूं, अन्य भाषा भी मुझे आती हो, मगर मेरे अंदर प्यार ना हो, प्रेम ना हो। यहाँ पर ये प्रेम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही प्रेम तुम एक दूसरे से करना, आपस में करना। आज हम लोगों में सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हर इंसान सबसे अधिक वो अपने आप से प्यार करता है, सबसे अधिक वो अपने आप से, दूसरे से तो करता ही नहीं है। मगर वचन क्या कह रहा है? अगर हम सब बातें कर लें, अगर मैं, क्या लिखा है, अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ हूं। और अगर मैं भविष्यवाणियां भी करूं, चंगाइयां भी करूं, और मुझे सब प्रकार का ज्ञान हो, और मुझे पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, चाहे आप कितने भी बड़े प्रचारक बन जाएं, मगर यदि आपके अंदर प्यार नहीं है,
परमेश्वर के लिए, दूसरा परमेश्वर अपने मसीह बहन भाइयों के प्रति प्यार नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, वचन में क्या लिखा है, एक दूसरे को अपने समान प्रेम करना। मगर अब ये जो वचन आता है, जब प्रेम की बात आती है ना, तो मैं अपने चर्च की तो क्या, मैं दूसरे चर्चेस की भी बात कर रही हूँ। यहाँ प्रेम वो दूसरा ही आ जाता है, वो अपने समान प्रेम करने वाला ना, वो दूसरे ट्रैक पर ही चले जाते हैं, है? कितने मसीह जवान बच्चे तो ये कहते हैं प्रभु के वचन में ही तो लिखा है प्यार करो, है? इसलिए हम सबसे प्यार ही करते हैं। आज प्रेम का अड्डा ही बना लिया है चर्च में लोगों ने। चर्च में आते हैं तो वो यही ढूंढने आते हैं, मेरा मैच मेकिंग कौन है, कौन मेरे सपनों का राजकुमार राजकुमारी है। वो यहीं पर वो इसी प्रेम की बात करते हैं। और अगर दूसरे प्रेम की बात की जाए तो वो उनसे बन नहीं पड़ता है। मगर प्रभु का वचन जो कहता है ना, परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि शैतान क्या करता है, वो उसने आज की जनरेशन को, खासकर जवानों को ऐसा भटका दिया है कि वो चर्च में इस सोच को, उस विचार को घुसा के ले आया है। उसने ऐसे हमारे दिमाग को फेर दिया है कि जहां वो प्यार जो हमारे अंदर मसीह बहन भाइयों के प्रति होना चाहिए था, वो आज उसने हमारी सोच को ऐसा बिगाड़ दिया है कि वो कब हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स को चेंज कर देता है और उस प्यार के अंदर वो लस्ट ले आता है, वो गलत विचारों को ले आता है। आज मसीह लोग एक दूसरे से, ये जो वचन है ये अगापे प्रेम की बात कर रहा है कि एक दूसरे से वो प्यार करना जो निस्वार्थ प्रेम होता है, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे ऐसा ही प्यार किया। अगर आप देखो, अभी तक हमने परमेश्वर को बदले में क्या दिया? कुछ दिया? कुछ दिया? परमेश्वर को आपसे क्या मिला? कोई फायदा हो रहा है? हो रहा है परमेश्वर को? है? अभी तक परमेश्वर की वो योजनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। प्रभु का आत्मा हर सप्ताह आपको संडे को, आपकी जो यूथ मीटिंग होती है, आपके क्षेत्र में ही मीटिंग होती है, प्रार्थनाएं होती हैं, आपके क्षेत्र के प्रचारक आपको सिखाते हैं कि गलत बातों से अलग रहो, गलत संगति से अलग रहो। क्या कहीं पर भी कानों में जू रेंगती है? नहीं रेंग रही है। कितनी बार वचन प्रचार हुआ, प्रार्थना करो, अपना जीवन समर्पित बनाओ। परमेश्वर का आत्मा आपसे कितनी बार बोलता होगा कि मेरे चरणों में बैठ, तू रात को प्रार्थना कर, मेरे चरणों में बैठ, वचन पर, तू मेरे साथ उपवास में बिता। क्या आज हम वो समय प्रभु को दे रहे हैं? आज हम तो प्रभु को कुछ भी नहीं दे रहे ना। फिर भी देखो, परमेश्वर तो भी हमसे कितना प्यार करता है। अभी तक हमने कुछ दिया नहीं है परमेश्वर को और ना ही कुछ दे सकते, मगर तो भी उसका प्यार हमारे लिए सोच समझ से परे है। उसने अपने प्राण देकर यह बता दिया है कि उसका लहू आज भी हमारे लिए काम करता है। मगर आज हम मसीह बहन भाई, आज हम मसीह जवान, मसीह लोग उन लोगों से प्यार करना पसंद करते हैं जिनसे हमारी पटरी खाती है, जिनसे हमारी सोच मैच करती है, या जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। यस पर्सन जो लोग हैं, हम उन्हीं से प्यार करते हैं नहीं है? अगर कोई आपको कुछ बोल दे तो क्या आप ऐसे व्यक्ति से प्यार करना पसंद करोगे जो आपकी सोच का ना हो, जो आपके संगति का ना हो? आप अलग सोच के हो, वो अलग सोच के है। आप ऐसे व्यक्ति से प्यार करना पसंद करोगे? आज अगर हम थोड़े दिन प्रार्थना कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, तो हमें लगता है हम बहुत पवित्र हो गए। और दूसरा अगर अभी भी गलत चाल चल रहा है सामने वाला, तो हम उसको इन्फीरियर समझने लगते हैं कि उसका जीवन अभी भी ऐसे ही है,
खराब है, बिगड़ा हुआ। मगर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? इफिसियों की किताब 4:2 में क्या लिखा है? प्रेम से एक दूसरे को सह लो। वचन 4:2 क्या कहता है? प्रेम से एक दूसरे को। आज मैं आपसे अगर पूछूं तो हम में से कितने लोग हैं जो प्रेम के कारण, मसीह प्रेम के कारण सामने वाले की तमाम नादानियों को, बदतमीजियों को, उनकी बेकार की बातों को हम सहते हैं? कितने लोग हैं सहने वाले? हैं, सहते हैं। आज जवानों के अंदर सहन शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, सहते ही नहीं है। वो अपने पास्टर, अपने अगुवे के सामने एक बार को भले ही चुप हो जाएं, मगर आपस में सहते हैं। हाजिर जवाब, अगर उसने ऐसा बोल दिया तो मेरे पास भी उसको सुनाने के लिए 10 बातें हैं, और हिसाब क्लियर करते हैं, उधारी नहीं रखते हम किसी की, है ना। आज संसार के जवानों के अंदर सहनशीलता नहीं है, तभी आज छोटी छोटी बातों में बात इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो जाते हैं। उनके अंदर सहन शक्ति नहीं है, वो सह नहीं रहे हैं, इसीलिए वो एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं छोटी छोटी बातों में। अभी मैं न्यूज़ देख रही थी, एक ढाबे पर कोई व्यक्ति चाय पीने के लिए आया और चाय पर हंगामा हुआ, और वो लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो बात बदल कर खून खराबे पे हो गई। वहां पर 2-3 लोगों के कत्ल कर दिए। किस बात पे जिक्र हुआ? चाय पर। वो सहन शक्ति नहीं थी। शायद उस व्यक्ति के अंदर वो सहन शक्ति नहीं रही हो, सहने की शक्ति ना रही हो, शायद वो होटल वाले के अंदर सहन शक्ति नहीं रहो, तभी तो बात इतनी बढ़ गई। आज ऐसा ही कुछ कलीसिया में भी होता है। आज हम सहते ही तो नहीं है, सहते नहीं है एक दूसरे की, और कलीसिया में क्या आ जाता है? जहर आ जाता है। जहर आ जाता है हमारे अभिषेक के अंदर, हमारा आत्मिक जीवन के अंदर जहर आ जाता है। इब्रानियों में लिखा है, ध्यान से देखो कि कोई कड़वी जड़ तुम्हारे अंदर ना फूट जाए। कड़वी जड़, वो जब हम सहन नहीं करते ना सामने वाले की बात को, तब हमारे अंदर कड़वाहट आ जाती है, कड़वी जड़ फूट जाती है, क्योंकि हम सहन नहीं करते हैं। हम अपने अंदर गुस्सा को पाल लेते हैं, सामने वाले को उल्टा जवाब करते हैं। और ये मसीह प्रेम, आज हम सामने अपने लोगों से प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस बात का भी अंत के समय में न्याय होगा। जिन बातों की चर्चा तीमुथियुस में की गई है, इन बातों को लेकर परमेश्वर के वचन में बोला गया है कि इन बातों का न्याय होगा। यदि आज हम लोग प्रेम में नहीं चल रहे हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, तो वचन बता रहा है कि इन बातों का न्याय होगा। 1 यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसका 14 और 15 क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में, आप जानते हो कि आप संसार को छोड़कर अब आप प्रभु में आ गए हो। पहले आप मुर्दा थे, पहले आप कुछ नहीं थे, पहले आप अंधकार में थे, मगर अब आप कहां पर आ चुके हो? जीवन में आ चुके हो। अब आपके अंदर जीवन है, मसीह जीवन है। क्योंकि हम जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि मतलब जीवन हमारे अंदर कब आया?
क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जब एक व्यक्ति एक दूसरे अपने मसीह बहन भाइयों से, या खाली मसीह बहन भाइयों से नहीं वरन अन्य लोगों से भी निस्वार्थ प्यार करता है, ये सोच के नहीं कि मुझे उससे कुछ मिलेगा, बदले में वो मुझे कुछ देगा, ये सोच के नहीं, मगर जब हम सामने वाले से निस्वार्थ प्यार करते हैं तब वचन बताता है कि हम जीवन में पहुंच चुके हैं। और जो प्रेम नहीं रखता, और जो वो कौन सी दशा में है? मृत्यु की दशा में है, यानी उसके अंदर अभी भी परमेश्वर का जीवन नहीं है। और यदि प्रभु का जीवन आप में नहीं है तो लिखा है तुम जानते हो, और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। और अगर हमारे मन में एक दूसरे के प्रति, आज अगर मैं बोलूं क्वायर है चाहे यूथ है, एक दूसरे को लेकर शिकायतें हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे के प्रति कईयों के मन में कड़वाहट है। वचन क्या लिखा है? अगर जो बैर रखता है, जिसके अंदर कड़वाहट है, वो क्या है? वो आपकी बाइबल में क्या लिखा है? क्या लिखा है? दो चार लोगों की आवाज आ रही, क्या है? हत्यारा। आप क्या हो फिर? हत्यारे। और अगर हम हत्यारे हैं तो तुम जानते हो कि हत्यारे का अनंत जीवन में प्रवेश, अगर प्रेम में नहीं चल रहे, अगर हमारे अंदर सामने वाले के प्रति प्रेम नहीं है, किसी भी बात को संभव है कि जब हम एक ग्रुप में रहते हैं, आप यूथ में हैं, आप क्वायर में हैं, हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, अपने इंस्टीट्यूट में हो, विचारों में मतभेद हो सकते हैं, नाराजगी हो सकती है, मगर कड़वाहट आपके अंदर हत्यारा, आपको हत्यारा बनाती है। अगर आप कड़वाहट रखते हो, अगर आपके मन में किसी के प्रति शिकायतें हैं, वो आपको हत्यारा बना रही है। और लिखा है कि किसी भी हत्यारे का प्रवेश अनंत जीवन में नहीं है। वो आपको एक आइडल बनने नहीं देगी। मसीह, वचन क्या कह रहा है? मसीह में तुम एक आदर्श बन जाओ। और अगर हम इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर हम आज भी अपनी मर्जी में चल रहे हैं, जो मन में आया वैसा बोलना, जो मन में आया वैसा करना, और जो आया जिसके लिए जो कड़वाहट रखनी है, गुस्सा रखनी है, छोटी छोटी बातों में ही बड़े की रिस्पेक्ट नहीं करना, वचन क्या कह रहा है? हम हत्यारे हैं। वो हमें आदर्श नहीं बनने देगा। और दूसरा, किस में आपको बनना है आइडल? विश्वास में। आपको किस में बनना है? विश्वास में। ये विश्वास, अगर हम डैनियल की किताब को निकालते हैं, आपने वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मगर आप डैनियल की पूरी कहानी को जानते हैं। जब डैनियल और शद्रक मेशक के सामने ये बात आई कि नबूकदनेस्सर की मूर्ति को दंडवत करना है, तब उन लोगों ने मना कर दिया था। उन्होंने उस मूर्त के आगे झुकने के लिए मना कर दिया था, यानी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मना कर दिया था। उनके सामने ऐसी परिस्थिति आई कि उनको बोला गया था कि जो उस मूर्त के सामने नहीं झुकेगा, जो उस मूर्त को दंडवत नहीं करेगा, वो उसको क्या सजा मिलेगी? आग में डाल दिया जाएगा, धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। अगर आप डैनियल की किताब और उसका 3 अध्याय 14 से लेकर 18 को पढ़ो जोर से।
नबूकदनेस्सर ने उन सब से पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हाँ जी, हालेलुया। यहाँ पर आपने पढ़ा कि नबूकदनेस्सर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बोला कि तुम मेरे देवता की उपासना क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि उन्होंने कहा कि हमें कोई प्रयोजन नहीं है, यानी कोई कि तुझे जवाब देने की हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम तुझे क्यों जवाब दें, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के सामने ही दंडवत करेंगे। उसने कहा अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें धधकते हुए भट्टे की आग में फेंक दूंगा। और उन्होंने कहा कि वो हमें धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति, उनके अंदर इतना विश्वास था कि उन्हें पता था कि यदि हम इसके सामने ना झुके तो हमारा परमेश्वर इतनी सामर्थ रखता है, इतनी सामर्थ है हमारे परमेश्वर के अंदर कि वो हमें इस आग से, जलती हुई आग से हमें बचा सकता है। और ऐसा ही हुआ उनके साथ में। जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्हें उस आग में डाल दिया गया था, मगर वचन बताता है कि परमेश्वर उन्हें उस आग से निकाल कर ले आया और उनका एक बाल भी नहीं जला था। ये विश्वास उनके अंदर था, इसीलिए उन्होंने उस राजा की मूरत के आगे दंडवत करने के लिए मना कर दिया। कॉम्प्रोमाइज, झुकना। आज हमारे बच्चे संसार की बहुत सी बातों के सामने झुक जाते हैं। अगर आपको बीती याद हो यूसुफ का जीवन, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। उसने एक लंबा टॉर्चर सहा, इमोशनली उसने सहा। उसके साथ कितना टॉर्चर हुआ, मगर उसने समझौता नहीं किया। ऐसे होते हैं बाइबल के चरित्र जो किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की बातों में समझौता नहीं करते। मगर आज हमारे मसीह जवान, मसीह लोग दो रंगी जिंदगी जीते हैं। वो संसार को भी खुश करते हैं ताकि संसार भी खुश रहे, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जितना भी सर्किल है वो भी खुश रहना चाहिए और प्रभु भी खुश रहना चाहिए। हम एक कॉम्प्रोमाइजिंग उसमें चलते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर शायद मुझे यहाँ से बचा नहीं सकता, शायद प्रभु मेरी जॉब नहीं बचा सकता, शायद प्रभु मुझे इस इंसान से बचा नहीं सकता। यदि मैंने रिश्तेदारी नहीं निभाई सही से तो मुझे मेरे रिश्तेदार आगे मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे हमें पूछा जाएगा, हम तो कुछ रहेंगे ही नहीं। मगर आप सोचो, जिस परमेश्वर की उपासना आप करते हो, अगर आप अपने जीवन में एक ऐसे एटीट्यूड को लेकर आएंगे, एक ऐसी सोच को लेकर आएंगे कि मुझे परमेश्वर की बातों में समझौता नहीं करना। आप जवान हो,
आपके जितने भी यार दोस्त होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो सब मसीह में हो। आप जहाँ काम करते हो, आप ऐसे सर्किल में काम करते होंगे जो शायद वो मसीह ना हो, और वो आपके सामने बहुत से ऐसी बातें, ऐसे मौके, ऐसी परिस्थितियाँ लेकर आते हैं जहाँ आपको ये चुनना पड़ता है कि मैं परमेश्वर की बातों को छोड़कर इन बातों के साथ समझौता ना करूं। वहां कई बार आप अपना फ्रेंड सर्किल देख लेते हो, रिश्तेदारी देखते हो, और आप समझौता करते हो, और समझौता करने के बाद में हमारा जीवन खराब होता है, वो हमें गिरा देता है। कॉम्प्रोमाइज जब हम संसार से करते हैं, जब हम रिश्तेदारों के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग जीवन जीते हैं, वचन में लिखा है कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं करता। जब आप विश्वास में दृढ़ होगे ना, जब आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मना करते रहोगे, मैं प्रभु में हूं, मुझे इन बातों के साथ समझौता नहीं करना, चाहे आप मुझसे रिश्ता रखें या ना रखें, चाहे आप मेरे से दोस्ती करें या ना करें, चाहे मुझे ये नौकरी मिले या ना मिले, मुझे समझौता नहीं करना, तब आप एक आदर्श बनते जाओगे। तब वो आदर्श बनने का जो प्रोसेस है वो हमारे जीवन में आएगा। लास्ट चीज, हाँ एक मिनट, और अंत में यदि हम विश्वास, कई बार हमारा विश्वास जो होता है डोल जाता है, और जब हमारा विश्वास डोलता है, वचन बताता है अंत के समय में हमारे विश्वास के द्वारा भी हम जज किए जाएंगे कि हमने परमेश्वर में कितना विश्वास किया, कितना हमने परमेश्वर पे भरोसा किया, कितना परमेश्वर पे भरोसा किया। जिंदगी भर चर्च आने से आप प्रभु के लिए गा लो, बजा लो, आप भविष्यवाणियां कर लो, आप अन्य भाषा बोल लो, आप कुछ भी कर लो, उन बातों से न्याय नहीं होगा। ये जो 5 बातें मैं आपको बता रही हूं, अंत के समय में इन 5 बातों के द्वारा न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 21 अध्याय और उसका 8वां पद में क्या लिखा है? परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हाँ, आप क्या लिखा है? सब अविश्वासियों का और व्यभिचारियों का और टोन्हों का और झूठ बोलने वाले, क्या लिखा है? अभी ऊपर क्या बोला, किसमें आदर्श बनना है? वचन में। आज हमारे जीवन में कितने झूठ हैं, कितनी गप्पे हैं, और वचन में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में क्या बोला? जितने भी अपशब्द, जितने भी व्यर्थ की बातें, जितने भी गलत शब्द बोले जा रहे हैं, उन सब का न्याय होगा। और प्रकाशित वाक्य क्या कह रहा है? झूठों का भाग आग की झील में होगा और अविश्वासियों का भाग आग की। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं तो हमारा इन बातों के द्वारा न्याय होगा। और लास्ट की बात कौन सी है? पवित्रता। और हमें किस में आदर्श बनना है? पवित्रता में। चाल चलन और पवित्रता दोनों अलग अलग चीज है। बहुत से लोग होंगे जिनका चाल चलन तो बहुत अच्छा होगा मगर उनके अंदर पवित्रता नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर, उनके जीवन में ऐसे गंदगी भरी हुई होती है जो वो छुपाते हैं। जैसे अगर हम पहला राजा की किताब में देखते हैं, दूसरा राजा, उसमें अराम के राजा, जो अराम देश का राजा था, उसका एक सेनापति था। उसको क्या था? कोढ़ था। वो सेनापति था। वचन बताता वो शूरवीर था, बहुत से युद्ध जीते थे, मगर उसके अंदर कोढ़ था। सोचो, एक सेनापति, राजा का सेनापति जिसने कई युद्ध जीते, मगर उसके अंदर कोढ़ था और वो कोढ़ को छुपाता था। उस जमाने में कोढ़ जो है एक
अशुद्ध अपवित्र बीमारी होती थी। आज भी अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ जैसी बीमारी हो जाए तो वो लोगों से छुपाएगा कि अगर किसी को पता चल जाए मुझे कोढ़ है तो सब मुझसे दूर भाग जाएंगे, छुपाएगा। उस जमाने में वो भी छुपा कर चलता होगा। आज मसीहों के जीवन में ऐसी ही कोढ़ है, जिन बातों को वो सबसे छुपाते हैं। सामने वो पवित्र, हम्बल, अच्छे प्रार्थना करने वाले, अच्छे आराधक, अच्छे प्रचारक शो करते हैं, अच्छा जीवन शो करेंगे, मगर उनके अंदर क्या भरा हुआ है? गंदगी। गंदगी बोले तो यहां से जो हमें विचारों से गंदा करती है, अशुद्ध करती है। क्योंकि जब हम गंदी बातें बोलते हैं, गंदगी देखेंगे तो गंदगी विचारों में आती है। विचारों में आती है तब हम उसको करते हैं। हव्वा ने फल देखा और जब उसने देखा तब उसने दिमाग में इमेजिन किया कि ये फल खाने में अच्छा है, मन भाव है। उसने देखकर मन ही मन में उसका टेस्ट लिया और जब टेस्ट लिया तब उसने उस चीज को एक्शन में लेकर आई। आज ऐसे ही कुछ जवान लोग करते हैं। जब आप इतना ज्यादा गंदगी को देखते हैं, आप फोन के माध्यम से, आज फोन के माध्यम से इतनी ज्यादा गंदगी लोगों के जीवन में समा चुकी है कि जब वो उसे देखते हैं और वो विचारों में उस चीज को विचारों में लाते हैं, उस चीज को फील करते हैं। हव्वा ने जब फल देखा तब उसने फील किया। आपके सामने जब कोई स्वादिष्ट खाना आया होता है, कोई नई डिश आती है, आप उसे खा नहीं सकते या खाई नहीं होगी, मगर आप उसको देखकर उसका टेस्ट अपने अंदर फील करते हैं। अगर कोई लाल रंग की सुर्ख मिर्च से भरी हुई सब्जी होगी तो आप देखकर उसका टेस्ट अपने अंदर इमेजिन करेंगे कि मिर्च से कितनी भरी होगी, कितनी मिर्च होगी उसके अंदर। फील करेंगे, उस चीज को फील करेंगे। अगर आपके सामने खीर रखी होगी तो उसकी मिठास को आप अपने विचारों में फील करेंगे कि ये मीठी होगी। ऐसे ही जब हव्वा के सामने फल आया था ना, तब उसने फल को देखा और इमेजिन किया, और जब उसने इमेजिन किया, विचारों में लाई, तब विचार, अभिलाषा गर्भवती होती है और फिर पाप को जन्म देती है। जब हम गंदगी देखते हैं ना, ये बातें हमें गंदा कर रही है, अपवित्र कर रही है। जब आप गंदगी देखते हैं, कई बार कुछों से मेरी बात हुई, तब उन्होंने कहा कि जब ये वीडियो हमारे सामने आ जाते हैं तो हमारी इंटेंशन नहीं होती है, हमारे अंदर कुछ होता ही नहीं है। भैया आपके अंदर कुछ हो ना हो, बीज तो पड़ रहा है, आंखें तो देख रही हैं, और आंखें आपके दिमाग को सिग्नल दे रही है। दिमाग क्या करता है? सबकॉन्शियस में स्टोर करता है वो मेमोरी। और जब हम रात को, कई बार आपने देखा होगा, जो चीजें आप रात दिन में करते हो, सुनते हो, बोलते हो, आपके दिमाग में भी नहीं होती है, और फिर जब आप रात को सोते हो तब आपके रात में सपने में वो बात आ जाती है, और फिर आप कहते हो मैं तो सोचा भी नहीं था ये बात, और मेरे सपने में आ गई ये बातें। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उन बातों को अपने अंदर स्टोर कर लिया था, और जब आप रात को सो रहे थे वो बातें आपको सपने में दिखाई। कई बार बहुत से लोग कहते हैं उन्हें गंदे सपने आते हैं, उन्हें गंदे विचार आते हैं। वो आते कहाँ से हैं? क्योंकि जब आप देखते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका स्टोर कर लेता है। आप फिर भले ही 1 घंटे की प्रार्थना करके सो रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने तो उन बातों को स्टोर कर लिया, और फिर
जब आप सोते हो तब आपका वो माइंड जगता है और आपको वो गंदगी दिखाता है जो गंदगी आपने दिन में एक बार देखी थी, मगर उसके बाद आप भूल गए, आपने विचार नहीं किया, क्योंकि आप तो मसीह हो, आप तो विश्वासी हो। आपने उस गंदगी को बस देखा, आपने तो उसके बारे में सोचा भी नहीं, मगर भाई आपका दिमाग तो काम करता है ना, और फिर वो आपको अपवित्र कर रही है। आज ये जो इंस्टाग्राम पूरा दिन इंस्टाग्राम को अगर आप सुबह से लेकर शाम तक स्क्रॉल करना शुरू करोगे ना, तो भी उसकी रीलें खत्म नहीं होती हैं, तो भी उसका डाटा खत्म नहीं होगा। फेसबुक हो जाए, आपकी चैटिंग हो जाए, कितनी भी कर लो, खत्म नहीं होगी। ये बातें हमें अपवित्र कर रही है और वो अपवित्र लोग परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। सैमसन को देखा था, उसका जीवन कैसे था? अभिषिक्त तो था, मगर जीवन में कितनी स्त्रियां थी? 3 थी। आज अगर हम मसीह बहन भाइयों से पूछा जाए, आप चर्च में तो आ रहे हैं, मगर आप अपनी जेब में कितनी लेकर चल रहे हैं? है ना, कितने लेकर चलते हैं? ये बातें आपको अपवित्र कर रही हैं। उसके जीवन में इन्हीं बातों से अपवित्रता आई थी, जिसने उसके अभिषेक को चुरा लिया था। आप चाहे उसे फ्रेंडशिप का नाम दे दो, आप कोई भी नाम दे दो, वचन में तो सिर्फ एक ही रिश्ता बोला गया है, भाई बहन का। वचन में तो फ्रेंडशिप बोली नहीं गई है, वचन में तो फ्रेंडशिप है ही नहीं। मसीह में भाई बहन, बस एक ही रिश्ता रखा है, भाई बहन का। फ्रेंडशिप कहीं नहीं बोली गई। आज अफसोस, आज हमारे जवान इन बातों से, जहां वो अपने जीवन को इन बातों, अपने जीवन में ये बातें नहीं लेकर आ रहे, वो अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं कर रहे, वो अपने चाल चलन को नहीं सुधार रहे हैं, वो अपने किसमें है, अपने जुबान में कंट्रोल नहीं कर रहे, अपने चाल चलन को नहीं सुधार रहे, अपने विश्वास की रक्षा नहीं कर रहे हैं, अपने किसके प्रेम पे नहीं चल रहे हैं, और ना ही वो अपने अंदर पवित्रता पे ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर डैनियल का अभिषेक देने से रुक रहा है। इसीलिए परमेश्वर यशायाह के समान इस्तेमाल करने से रुक रहा है। इसीलिए प्रभु भी चाहता है कि मैं इनमें से किसी को सुलेमान जैसी बुद्धि दे दूं, मगर उसे वो 5 बातें दिखाई नहीं दे रही हैं जवानों के अंदर। क्योंकि जवान जितने भी लोग हैं वो एक दोहरा जीवन जीते हैं। चर्च में कुछ और होते हैं, बाहर वो कुछ और होते हैं। चर्च में आकर वो मांगते हैं अभिषेक, बाहर जाकर वो भूल जाते हैं कि उस अभिषेक की कीमत कितनी है जो मुझे चुकानी है, तब जाकर मुझे वो अभिषेक मिलेगा। वो सामने वो झाऊ चूहे की तरह यूं सर झुकाते हैं और बाहर जाके वो सीना दिखाते हैं। इसीलिए, और याद रखना, ये 5 बातों का न्याय परमेश्वर अंत के समय में लेगा। प्रभु आप सबसे बहुत प्यार करता है, उसने सबके लिए योजनाएं रखी हैं, मगर एक योजना, जैसे मैंने आपको अपनी गवाही से बताया था कि जब मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझे कैथरीन कुलमन की तरह इस्तेमाल कर, तब प्रभु ने मेरे सामने कंडीशन रख दी थी कि उसने शादी नहीं करी थी। क्या तुम तैयार है? मैंने प्रभु को मना कर दिया, मैं पीछे हो गई, मुझे पता था इसकी कीमत ये देनी पड़ेगी। क्या आप इस अभिषेक को पाने के लिए, ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो प्रभु भी तैयार है आपको यशायाह, यजकियल, यर्मिया, सुलेमान, मूसा, इब्राहिम, डैनियल, इनके समान इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया।